हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हमारे चैनल पे। और जो आज की रीडिंग का मैसेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये तो कमाल हो गया है कि हार गए हैं कुछ लोग आपसे, अब उन लोगों की अकड़ खत्म हो चुकी है। इसी मैसेज के बेस पे आज की रीडिंग होने वाली है। हाँ, जिन लोगों को लगता था कि वो आपको दबा लेंगे, आपको हरा देंगे, आपको चुप करा देंगे, आज वही लोग चुप हैं। कभी उनकी आवाज़ बहुत ऊँची हुआ करती थी या कभी उनका जो एटीट्यूड है वो आसमान पे था। कभी वो आपको लाइटली लेते थे, लेकिन समय सबको सिखाता है दोस्तों। और इस बार समय ने उनको सिखाया है कि उन्होंने जिस इंसान को कम समझा था, वो अंदर से बहुत मजबूत निकला। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है दोस्तों, जिन्होंने चुप रह कर के लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने जवाब ना सोच से नहीं बल्कि अपने काम से और अपने कॉन्फिडेंस से दिया है। और अब एनर्जीज पूरी तरह से पलट चुकी है। अब आपकी जीत साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और ये जो है टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो आप जब चाहें इस रीडिंग को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी इसमें निकल के आती है कार्ड्स में। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स के लिए, क्या मैसेज है प्लीज डिवाइन। सबसे पहला कार्ड आ रहा है 6 ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ कप्स, हर्मिट, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटाकल, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सन, वाह, एम्प्रेस। गाइस, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है 6 ऑफ पेंटाकल, ये कार्ड ना बैलेंस को दिखाता है, लेने देने की एनर्जी को दिखाता है। तो 6 ऑफ पेंटाकल बता रहा है कि अब ना बैलेंस वापस आ रहा है आपके लाइफ में। कभी आपके जीवन में एक ऐसा समय रहा हो जब शायद आप रिश्तों में बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे थे, किसी रिश्ते में हो सकता है ना, कहीं पे जैसे आप अपना समय बहुत ज्यादा दे रहे थे, आप अपना एफर्ट बहुत ज्यादा दे रहे थे, आपने बहुत समय दिया, आपने बहुत प्यार दिया, आपने बहुत मेहनत दी, लेकिन सामने से आपको उतना नहीं मिला। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते रहे, उन्हें ऐसे लगा कि आप हमेशा ही अपने एफर्ट्स देते रहेंगे और वो लेते रहेंगे। लेकिन अब समय बदल गया है। ये कार्ड कहता है कि अब बराबरी का समय है। अब जो आपने दिया था उसका फल आपके जीवन में वापस आने वाला है। 6 ऑफ पेंटाकल ये भी दिखा रहा है गाइस कि जो लोग घमंड में थे, वो अब वही लोग ना मदद की मोड़ पे खड़े हो सकते हैं। मतलब कि शायद अभी उनको या तो कोई फाइनेंशियल नीड है या फिर वो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और उन्हें खुद किसी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प की नीड है। यानी कभी वो बहुत ऊपर थे, लेकिन आज वो खुद को नीचा महसूस कर रहे हैं। अब स्थितियां जो है वो पलट रही है। यूनिवर्स संतुलन बना रहा है। और दोस्तों, जब संतुलन बनता है ना, तो सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। अगर आपने कहीं पे भी अगर अब अपने एफर्ट्स दिल से लगाए हैं, तो आपको उसका सम्मान ज़रूर मिलेगा। अगर किसी ने आपका गलत फ़ायदा उठाया है, तो उसे भी एहसास होगा कि उसने गलत किया। ये कार्ड साफ कहता है कि अब एनर्जीज़ इक्वल हो रही है। अब ना आप कमज़ोर हैं, ना ही कोई आपसे ऊपर है। अब आप उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ सम्मान जो है वो बराबरी से मिलता है। और यही उन लोगों की हार है। और देखो, यही जो पोजीशन बन रही है 6 ऑफ पेंटाकल की, जैसे अब उसी कारण से कुछ लोग हार मान रहे हैं। कुछ लोगों की अकड़, उनका घमंड अब खत्म हो रहा है आपकी जो ये एनर्जी को देख के ना, क्योंकि अब आप ना झुकने वाले में से नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। ये ना पछतावे की और निराशा की एनर्जी को दिखाता है। अब ना किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है दोस्तों।
जिस व्यक्ति ने भी आपको हल्के में लिया था, जिसने सोचा था कि आप हमेशा ही सहते रहेंगे, अब वही इंसान पीछे मुड़ के देख रहा है। उसे इस बात का समझ में आ रहा है कि उसने क्या खो दिया है। कभी उन्हें ऐसे लगा था कि आप चले भी गए ना तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब जब आप सच में आगे बढ़ चुके हैं, तो उनको बहुत खालीपन महसूस हो रहा है। किसी को रिग्रेट हो रहा है दोस्तों, आपके लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा रिश्ता, जिन्होंने एक टाइम पे आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं समझी, उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, उनको रिग्रेट हो रहा है। वह व्यक्ति अब दुःख में है, उसको अफ़सोस है। लेकिन दोस्तों समय वापस लौट के नहीं आता है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जब तक आप उनके साथ थे ना, उनको आपकी कीमत समझ नहीं आई। जब अब आप दूर हो रहे हो, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि आप जैसा साथ मिलना आसान नहीं था। और ये जो रिग्रेट है, ये जो पछतावा उनको है, वो अंदर ही अंदर उनको खा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपका दुःख नहीं है, ये उनके खुद के कर्मों का परिणाम है। और जो इंसान सच्चे दिल को ठुकराता है, उसे एक दिन पछताना ही पड़ता है और इन लोगों के लिए भी यही एनर्जी है ना। वही समय अब इनका चल रहा है, आप आगे बढ़ चुके हो, आप मजबूत हो चुके हो, लेकिन वह व्यक्ति अब भी अपने किए पे सोच रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि आपने खुद को संभाल लिया और वो अभी भी अपने पास्ट में, अपने अतीत में अटका हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे हर्मिट आ रहा है। ये कार्ड जो है अंदर की सच्चाई को दिखा रहा है, आत्मचिंतन को दिखा रहा है। अब ना कोई व्यक्ति अकेले बैठ के सोच रहा है, जिसने कभी आपको नज़रअंदाज किया था, जिसने आपको लाइटली लिया, जिसने कभी आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी कदर नहीं की, अब वही पर्सन चुप है। अब कोई शोर नहीं दिख रहा, अब कोई बहाना नहीं दिख रहा, सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे सोच दिखाई दे रही है। उस इंसान को ना अपनी गलती समझ आने लगी है दोस्तों। जब इंसान अकेला होता है तभी उसे अपनी सच्चाई दिखती है और अब उसे समझ आ रहा है कि उन्होंने किस इंसान को खो दिया। आपकी वैल्यू, आपकी सच्चाई, आपकी नीयत, ये सब कुछ अब उसको साफ-साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि अब आप भी बदल चुके हो। आपने भी अंदर जाके खुद को समझा है, आपने भी खुद को मजबूत बनाया है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। अब आप शांत हैं लेकिन पहले जैसे कमज़ोर नहीं हैं। अब आप अकेले रह सकते हो। आप टूटे नहीं हैं, है ना? और जब इंसान खुद को समझ लेता है ना दोस्तों, तो कोई भी उसको हिला नहीं सकता है। बस अब ना फ़र्क साफ़ है कि आप जाग चुके हैं, लेकिन वो अभी सीख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी स्टक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी फँसी हुई ऊर्जा है उन लोगों की, जैसे कोई अपने ही बनाए हुए जाल में फँस चुका है। जिसने भी आपको उलझाने की कोशिश की थी, आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश की, वो पर्सन खुद ही उलझा हुआ लग रहा है। उनको लग रहा है कि अब उसके रास्ते बंद हो गए हैं। जैसे खुद ही मन अपने मन की कैद में वो ना फँस चुका है। इन्होंने ना आपके बारे में बहुत गलत सोचा या फिर हो सकता है आपके खिलाफ कोई योजनाएँ बनाई हो, लेकिन अब वही बातें उस पर्सन को परेशान कर रही हैं, उनका दिमाग शांत नहीं है। वो खुद अपने विचारों में फँसे हुए हैं। एट ऑफ सोर्ड्स ये भी बता रहा है कि कभी आपको ऐसा महसूस कराया गया था कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कमज़ोर हैं, आप अकेले हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप कभी फँसे ही नहीं थे, आप सिर्फ़ सीख रहे थे और अब जो फँसा हुआ है, वह व्यक्ति जिसने आपके साथ खेल खेला था। ऐसा लग रहा है ना कि देखो जो दूसरों को मानसिक रूप से बाँधने की कोशिश करता है दोस्तों, वो खुद अपनी सोच में कैद हो जाता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही कर्म लौट के आता है और अब यही हो रहा है दोस्तों। आप हर तरह से आज़ाद हो रहे हैं। आपकी सोच क्लियर है, आप आगे बढ़ रहे हो और वो लोग अभी भी अपनी जाल में फँसे हुए हैं। और इस वजह से ही ना कि उन लोगों की जैसे उनका घमंड चूर-चूर हो रहा है। जैसे वो खुद ही अंदर ख़त्म हो रहे हैं। उनकी जैसे अकड़ ख़त्म हो रही है। पूरा जैसे एनर्जी ही पलट रहा है दोस्तों। देखिए जो 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंसी और आत्मनिर्भरता की एनर्जी को दिखा रहा है।
अब आप तो अपने दम पे खड़े हो चुके हो। कभी लोगों को ऐसा लगा होगा कि आप उनके बिना कुछ ही नहीं कर पाएँगे। उनको ऐसे लगा था, उनको विश्वास था कि आप उन पे निर्भर हैं, लेकिन आज पूरी तस्वीर बदल रही है दोस्तों। अब ना आप अकेले भी अपनी लाइफ में खुश हैं। आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, आपको किसी की भी अनुमति की ज़रूरत नहीं है और आपने ना अपने अंदर एक मजबूत आधार बना लिया है। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ चुका है, आपका स्तर ऊपर उठ चुका है। अब लोग ना आपकी तरफ सम्मान से देख रहे हैं और जो कभी आपको कम समझते थे, अब वही लोग आपकी सफलता को, आपकी शांति को देख के चौंक रहे हैं। और आप अब इमोशनली भी काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, आप और प्रैक्टिकल रूप से भी। जिस इंसान ने खुद को सँभाल लिया दोस्तों, उस इंसान को कोई गिरा नहीं सकता और यही आपकी एनर्जी है। आपने इतने दुःख दर्द के बावजूद खुद को सँभाला। आपने अपनी दर्द को ताकत बनाया, आपने अपने संघर्ष को सफलता में बदला और अब आपकी एनर्जी बदल गई है। आप ना भीख माँगने वाली स्थिति में नहीं है, बल्कि आप ना देने वाली स्थिति में खड़े हैं और यही उन लोगों की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि वो आपको तोड़ने चले थे, लेकिन आप तो और निखर चुके हो। इसके साथ ही नाइट ऑफ वांड्स का एनर्जी है, बहुत ही फास्ट एनर्जी है, जैसे आपके अंदर जोश और हिम्मत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ना आप रुकने वालों में से नहीं हैं गाइस। किसी ने सोचा था कि आपको डरा दिया जाएगा, आपकी हिम्मत तोड़ दी जाएगी, आपको रोक दिया जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया, क्योंकि जितना आपको दबाने की कोशिश हुई उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला गया और अब आपकी ऊर्जा जो है वो आग की तरह है। अब अगर आपको कोई दबाने की कोशिश भी करेगा तो जैसे आग भड़कती है वैसे ही आपकी एनर्जी है। अब आप ना पहले से भी ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो, आप खुल के फैसले ले रहे हो। इसके साथ ही अब आपको किसी और की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी ना और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि लोग ना अब आपसे डरने लगे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि आपको रोकना अब आसान नहीं है। आप अपने फ़ियर से बाहर निकल चुके हो। जब इंसान अपने डर से बाहर निकलता है तो दुनिया उसको नहीं रोक सकती है। ऐसे ही अब आप तेज़ी से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, ना ही अब आप पीछे मुड़ के अपने पास्ट की तरफ देख रहे हो। और जो लोग ना कभी आपको चुनौती दे रहे थे, अब वही लोग आपकी इस ऊर्जा को देख के पीछे हट रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसे सोचा था ना कि आप शांत हो जाएँगे, आप बुझ जाएँगे, लेकिन अब तो आप फायर बन चुके हो दोस्तों। ऐसी फायर कि उन्हें इस बात का एहसास है कि इस फायर में अगर इस आग से इन्होंने खेलने की कोशिश की, तो वो खुद ही अपने हाथ जला बैठेंगे। ये कार्ड ना जीत का और खुशी का कार्ड है। अब अंधेरा आपके जीवन से खत्म हो रहा है। जो समय मुश्किल का था, जो दिन आपके संघर्ष भरे थे, जो दर्द भरे पल थे आपके जीवन में, वो सब कुछ पीछे छूट रहा है। ये सन का जो कार्ड है ना दोस्तों, सन की जो ऊर्जा है वो साफ और चमकदार होती है, शाइन लेके आती है। ये छुपी हुए सच को सामने लाती है। जिन लोगों ने भी आपको नीचे गिराने की कोशिश की, जिन्होंने समाज में आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की, अब उन लोगों का सच सामने आ रहा है। अब लोग असली कहानी देख रहे हैं और इसके साथ ही मुझे ऐसे लग रहा है आपकी खुशियाँ लौट के वापस आ रही हैं। आपके चेहरे पे जो मुस्कान गायब हो चुकी थी, वो लौट रही है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी एनर्जी जैसे शाइन कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि अब आपको किसी से डर नहीं है। अब ना आपकी रोशनी इतनी तेज हो चुकी है दोस्तों कि जो लोग अंधेरे में थे उनको ये चुभ रही है और ये उनको अपनी हार के समान लग रही है, क्योंकि वो आपको तोड़ना चाहते थे, लेकिन आप और शाइन कर रहे हो और साथ ही एम्प्रेस की एनर्जी है। आप अंदर से बहुत मजबूत और एक आप कीमती सोल हो। आपके अंदर प्यार है, करुणा है, लेकिन इसके साथ ही आप में आत्मसम्मान भी है। आप बहुत सॉफ्ट रहे हो दोस्तों सबके साथ ही, लेकिन कभी किसी ने आपकी सॉफ्टनेस को कमज़ोरी समझ लिया था। उनको ऐसे लगा था ना कि आप बहुत सॉफ्ट हैं, आप हमेशा सहते रहेंगे, आप पलट के कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि एम्प्रेस कभी कमज़ोर नहीं होती, वो शांत होती है, लेकिन उसके पास पावर भी होती है। और अब आप अपने असली रूप में आ चुके हो।
आपका कॉन्फिडेंस अब बढ़ चुका है, आपकी एनर्जी अब मैच्योर हो चुकी है। तो अब आप ना किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करते हो, अब आप खुद को बहुत ज़्यादा महत्व देते हो, यहाँ सेल्फ लव की एनर्जी ज़्यादा है। ना? पहले आप दूसरों को खुश करना, दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना, हमेशा दूसरों का सोचना, लेकिन अब आपके अंदर सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है। अब लोग आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, जो कभी आपको नज़रअंदाज करते थे, अब वही आपकी प्रेज़ेंस को भी महसूस कर रहे हैं। और दोस्तों देखो, जब इंसान खुद को पहचान लेता है ना, तो दुनिया उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। और अब आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि आप बिना बोले भी लोगों पे असर डालते हो। और जो भी लोग आपको गिराना चाहते थे, वही लोग अब आपकी ऊँचाई देख के चुप हो रहे हैं। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी है ना कि उसको कोई गिरा नहीं सकता। वह गिरती नहीं है दोस्तों, बल्कि और निखरती है। अ, जितना प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आता है, उतना ही वो और निखरती जाती है। तो ये एनर्जी आज की है दोस्तों, कि जो भी लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन जिसने आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया हो, बहुत अकड़ रखी हो, है ना? अब उन लोगों को सच समझ आ रहा है, उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। और जो लोग कहीं न कहीं आपसे कम्पीट करके चल रहे थे, वो लोग अब हार मान रहे हैं आपकी एनर्जी के आगे, अब उनका अकड़ खत्म हो रहा है दोस्तों। तो ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग, होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये एनर्जी आपके साथ मैच की होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। जय माता दी दोस्तों।